सभी का बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी के सबसे बड़े मंच जन सुनवाई में। मैं ही योगेश मिश्रा और हम बात करने आए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में यहाँ के विकास को लेकर के। हमारे साथ वार्ड के पार्षद राकेश धोकर जी मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले अपील है कि वो आपके सामने अपने कामों का ब्यौरा दें। आपसे निवेदन है आप एक बार। मैं यहाँ का पार्षद नहीं, ये पूरे 15,000 आदमियों को मैं अपना घर परिवार मानता हूँ। ऐसा मेरे को कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं यहाँ पार्षद बन के काम किया हूँ। चाहे छोटे बच्चे रहे, चाहे माताओं के बीच में रहे, चाहे मेरे भाई लोग हैं उनके बीच में रहे, जो यहाँ बुजुर्ग जितने बैठे हैं, यहाँ किसी को भी मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि आपके यहाँ का पार्षद और कैसा है इसके लिए मैं तैयार हूँ। और दूसरी बात ये बोलता हूँ, हर घर को मैं अपना घर समझाऊँ और मैं जितना यहाँ समय देता हूँ मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे को मैं घर छोड़ के यहाँ पे बैठा हूँ या खड़ा हूँ। मुझे इनके बीच में कभी ऐसा एहसास भी नहीं हुआ और इन सब के बीच में रह के ऐसा लगता है मैं इन्हीं के बीच, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरे माता है, इसलिए मैं इनके लिए तो कम से कम पार्षद नहीं हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि उनके परिवार का हिस्सा मानते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। हमारे साथ वार्ड के कुछ लोग मौजूद हैं, अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइए क्या समस्या है आपके वार्ड की जिसका समाधान नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ का नाली को देखोगे तो इतना भरा है जो 2.5 साल हो गए और बस्ती के अंदर जहाँ पे नाली के कचरा निकालते हैं वहीं पे पड़ रहे थे, इनके बाद फिर वही नाली चल जाती है। और दूसरा पानी की भी यहाँ समस्या है। बोर जो है, बोर में मशीन सटके हुए हैं, अभी तक नहीं निकले हैं। तो यहाँ पर आपके वार्ड में नागरिक में भी समस्या यहाँ पे रहती है। हम यहाँ बहुत देर से मुआयना कर रहे हैं, नालियाँ बहुत खराब हैं। क्यों? ये मेरे बड़े भाई है, इनको बस्ती में प्यार से रावण बोलते हैं। रावण सरकार की इनको प्यार से रावण बोलते हैं और बहुत सक्रिय कार्य करता है बीजेपी के। इनके घर के सामने नाली नहीं है, बाजू में नाला है, जिस नाले को मैं यहाँ के समस्त नागरिकों को मदद से जो बीच से जाने वाला जो नाला है, हमको नाले की जरूरत नहीं है, उस नाले को मैं खत्म करूंगा। और मैं बस्ती वाले को आश्वासन दिया हूं, मैं उस नाले के कारण यहाँ पे पूरा पानी घुसता है। और रही बात सफाई के बारे में, मैं सफाई के बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि सफाई के लिए एक अलग से गैंग है यहाँ पे, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। शक्ति नगर में कभी झाड़ू नहीं लगता था, वो मेरे कार्यकाल में यहाँ रोज झाड़ू लगता है। तो सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, आपके वार्ड के नागरिक ने यहाँ पे सवाल रखी है, नाली जाम को लेकर गंदगी बहुत ज्यादा पसरी हुई है, हम बहुत देर से यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, शक्ति नगर के लिए एक अलग से गैंग है और झाड़ू वाले अलग से हैं और रिक्शा वाले जो कभी नहीं चलते थे वो भी है यहाँ पे, और जिसको कोई पैसा नहीं देता है। लेकिन विगत 1 हफ्ते से रिक्शा वाले की तबियत खराब का होने के कारण हफ्ता 10 दिन 15 दिन से रिक्शा वाला नहीं आ रहा है और झाड़ू वाला लगातार, जो इससे पहले कभी झाड़ू वाला नहीं था वो है और अलग से गैंग दिया हूँ। इसके बावजूद यहाँ पे मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा और मैं कई बार लोगों को बोला हूँ कि कृपया करके आप नाली में कचरा ना डालें। मैं, मेरी बहनें, मेरी माताएं और मेरी भाभियाँ यहाँ सभी है, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जो नाली में कचरा डालते हैं इसका करके वो डालें और सफाई करने में सहयोग दें। जागरूकता बहुत जरूरी है किसी भी समाज के स्तर सुधारने के लिए। हमारे साथ जो समस्या लगे थे उनसे मैं उनके पास दोबारा हूँ, आप बताइए जिससे आपको जवाब मिला है संतुष्ट हैं? यहाँ जो मजदूर जो लगाए हैं वो रोड का कचरा लेके नाली में ही डालते हैं। मंदिर के पास पूरा ये भरे गोबर से भरे हैं, एक बार भी सफाई नहीं हुए हैं, 2.5 साल हो गए, अभी एक बार भी बता दें कि सफाई करवाए होनी चाहिए, ये तो गलत बात। देखिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनौती है आपके सामने, आपके वार्ड के नागरिक ने चुनौती पेश की है। वो बोल रहे हैं गंदगी को नाली में डाल दिया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है सुधार? नहीं, इस पे अवेयरनेस चालू है, हमारे वार्डवासियों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। अब जो भी कचरा है पहले की अपेक्षा, मैं पूरा 100% तो नहीं मानूंगा, लेकिन 70 से 75% अब नाली में कचरा डालना बंद कर दिया है। और आप लोग का ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको देख के मेरे को आशा है ये 100% हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जो भी यहाँ पे कह रहे हैं पूरे यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे माताएं मौजूद है, यहाँ पे सवाल कराई हुई है, आप बताइए आपकी समस्या है।
लेकिन महापौर मिशन क्लिक का दावा करती है, लेकिन आपके वार्ड में महिला का कहना है गंदगी बहुत पसंद रहती है, कहते का ढेर है यहाँ पे। बोले। देखिए, मैं पूरे वार्ड वालों को नाम से जानता हूँ, घर से जानता हूँ। वो भी जो है मेरी माँ है, माता के बराबर है। उनके घर के सामने नाली भी है, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, उनके नाली घर के सामने नाली है। इसलिए मैं सभी को अच्छे से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, घर से जानता हूँ। उनके हर दिन घर के सामने से निकलते जाता हूँ। जो रही बात 2 महीने की से सफाई नहीं हो रहा है, वो उसको मैं मान नहीं सकता। यहाँ पे पूरे गैंग लगा हुआ है, हर दिन हर समय उनका रूटीन चार्ट बना हुआ है। हफ्ते दिन 10 दिन इस बीच में इन लोग आके सफाई कर देते हैं। देखो आज आपके सामने यहाँ पे सफाई हुआ, लेकिन वो कचरा दिखेगा क्यों? कचरा निकला हुआ है, उसको आप बोलोगे कचरा पड़ा हुआ उसको नहीं मान सकते आप। नहीं, यहाँ पे कचरा साफ करना दिख रहा है। देखिए समस्याएं बनी है, लेकिन आप उससे काम नहीं कर सकते। आपको उसका जो भी जवाब नहीं देते हैं, उसके बारे में जवाब नहीं चाहिए। मैं आपको बता चुका होगा कि यहाँ पे जो नहीं जो नाली में सफाई होता है, वो हफ्ते 10 दिन में यहाँ रूटीन चार्ट बना हुआ है। वहाँ पे बराबर आदमी आते हैं, इसकी मॉनिटरिंग नगर निगम के अधिकारी भी करते हैं और साथ में मैं भी करता हूँ। चलिए आपको जवाब मिलने वाला भी आपने सवाल रखा है, आप बताएं संतुष्ट हैं आपके जवाब से? इससे पहले जवाब है इस तरह से आपको जवाब नहीं, वो रिक्शा वाला ना 2 महीना हो गया आके ही। पार्षद महोदय बोल रहे हैं आपके घर के सामने नाली है नहीं? नाली नहीं तो पूरा घर के सामने नहीं तो लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि इनके सामने घर के सामने नाली है या नहीं, ये मुद्दा ये है, इनका मुद्दा ये है कि नाली में गंदगी पड़ी है। नहीं देखिए, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे पहले कभी झाड़ू वाला नहीं आता था। यहाँ पे पहले कभी कोई झाड़ू वाला नहीं आता था, कोई रिक्शा वाला नहीं आता था। लेकिन रिक्शा वाले की तबियत के खराब होने के कारण वो रिक्शा वाला भी कुछ दिनों से नहीं आ रहा था। फिर तो इसके पहले यहाँ पे रिक्शा वाला आता है और सफाई करके जाता है। चलिए हम भी जाएंगे, ये तस्वीर बन रही है, यहाँ पे जो गंदगी का आला पसरा हुआ है वो बचे। हमारे साथ कुछ महिलाएं और यहाँ पे जागरूकता करना बच्चे दे रही है, वो समस्याएं नजर आ रही है। आप क्या समस्या है? तो गर्मी का मौसम में कहीं दस्तक दे दिया है, पानी की समस्या बोल रहे हैं बहुत खराब हो चुका है। मेरे साथी भाई बड़े भाई संजय श्रीवास्तव पार्षद थे, उन्होंने पानी के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके कारण यहाँ पे पानी का अच्छा वो है। और जहाँ जहाँ पे ऐसे एक दो जगह सबकी जगह में यहाँ पे पानी की दिक्कत है, वहाँ जहाँ पे हमको पता चलता है वहाँ पानी आता है, हम टैंकरों द्वारा कुछ किया जाता है। 3 साल हो चुका है कहीं ना कहीं आपको पार्षद बने। अब बताइए समस्या बनी हुई है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं देखिए, मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, हाँ 80 से 90% मैं यहाँ के समस्याओं को जानता हूँ और पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और 10% जो समस्या है, 100% में किसी को कुछ नहीं कर सकता, 10% है वो बाकी है। और मैं ये चाहूँगा 100% तो नहीं, कम से कम 99% हो जाए, इसको मैं कोशिश चलिए हम भी गुजारिश करेंगे कि नहीं आप जहाँ पे सदन हमारे साथ हमारे पूर्व पार्षद सदन बुलाकर जी मौजूद हैं, उनसे मैं अपनी तरफ उनसे बताना चाहूँगा जिस तरह से आपके वर्तमान पार्षद जवाब दे रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं आपके जवाब से? सबसे पहले CG24 न्यूज़ चैनल जो कि हमारे लोकप्रिय चैनल है, उन्होंने रायपुर शहर के अंदर में जो विभिन्न वार्डों, केवल समस्या की बात नहीं है, वार्डों के अंदर में जो आम जनता की समस्याएं हैं, जनता और पार्षद के बीच में एक कड़ी बनाने का प्रयास किया है कि चैनल के माध्यम से आपकी समस्या सामने आए, पार्षद के माध्यम से पार्षद के सामने रहे। ये आपके ही चुने हुए जनप्रतिनिधि रहते हैं, जिससे आप सबको अपेक्षा रहती है कि आपके क्षेत्र में काम हो। और एक प्रयास CG24 का है कि एक माध्यम कड़ी के रूप में जुड़े, आपकी समस्याओं को सामने लाए, पार्षद तक लाए। और पार्षद जो अपने प्रयास करते हैं उसमें यदि कोई कमी है तो उसको और बेहतर तरीके से आने वाले समय में कर सकें। शायद यही एक कड़ी CG24 यहाँ पर कर रही है। मैं CG24 को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और शक्ति नगर के सभी निवासी माताएं बहनें यहाँ पर सब प्रमुख जन यहाँ पर बैठे हैं, नेताजी सुभाष बोस वार्ड के सभी नागरिक जन यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक मिनट, समस्याएं एक ऐसी चीज है कि जो हमारे चलती रहती है, समस्याओं का निदान भी लगातार होता रहता है, लेकिन कई बार ऐसा दौर आता है जब स्थिरता आ जाती है कि उस समय में समस्या का निदान नहीं हो पाता है। इसलिए आप जरा सामने बैठिए, के सामने वाले आपको भी माइक है आपके पास।
5 वर्ष में पूर्व पार्षद की हैसियत से आप G24 की तरफ से आमंत्रण मिला है, मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो अभी एक पूरे शहर की जिम्मेदारी बतौर सभापति एक है, केवल एक वार्ड की नहीं कि वो शंकर नगर चाहे नेताजी हो, चाहे पूरा शहर हो, चाहे फूल चौक हो, चाहे कहीं भी उसी तरह 12 वर्ष दोस्ती नगर पुजारी हो, एक जिम्मेदारी हमकी है। और निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि को अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए और वो करते भी हैं कि उनके क्षेत्र में विकास के कार्य हो। हमने भी 5 साल में जितने भी रही चीजें, शक्ति नगर हो, चाहे कमांडी हो, चाहे अनुपम नगर हो, चाहे श्रीराम नगर हो, चाहे पार्वती नगर हो, इन तमाम क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया। 5 साल का जो समय था उसमें हमने किया है। भाई राकेश ढोकले जी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होंगे कि क्षेत्र में यहाँ पर काम हो। लेकिन 2-3 जो प्रमुख समस्याएं हैं जिसको मैं मानता हूँ कि उन क्षेत्रों पर एक विशेष रूप से हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्माण होते सफाई, बिजली और पानी, ये 3 जो मूलभूत चीजें हैं जो हमको प्रतिदिन लगती है कि बिजली आज हम लगाते हो सकता है कल बंद हो जाए, बिजली की समस्या का निदान होना चाहिए। पानी एक ऐसी चीज है कि लाइट नहीं जले, निर्माण नहीं हो, लेकिन पानी प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन मिले, इस बात की चिंता हम सबको करनी है। और सफाई एक बहुत आवश्यक चीज है कि सफाई प्रॉपर वे में हो, क्योंकि गंदगी से एक वातावरण खराब होता है, बीमारियां फैलती है। इन 3 चीजों पर मुझे ऐसा लगता है, कोई एक वार्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पार्षद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे नगर निगम की हैसियत से आज हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं और इस दिशा में हम सबको काम करने की आवश्यकता है कि 3 क्षेत्रों में यदि हम लोगों ने काम किया तो वास्तव में नगर निगम के जो मूल काम है, ये मूल काम यहाँ पर हो पाएंगे। आने वाले समय में आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक जो काम है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक कंपनी आकर पूरे रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करेगी, घर घर से कचरा एकत्रित करेगी, नाले नालियों की सफाई होगी और वही कंपनी पूरे कचरे को उठाकर बाहर ले जाएगी और वहां पर प्लांट डलेगा। उस कचरे से एक खाद बनाने की प्रक्रिया राज्य शासन ने लगभग 60 एकड़ की भूमि उसके लिए उस कंपनी को अलॉट किया है। ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है, इसलिए ये समस्याओं पर कहीं न कहीं हम सबको निदान करने की आवश्यकता है। और मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राकेश जी भी प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन जैसी बातें आ रही उसमें और भी हम सबको मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं पूर्व पार्षद की हैसियत से, बतौर सभापति की हैसियत से आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, ढोकले जी को विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि क्षेत्र हमारा है, रोड की इधर हो सकता है, रोड को उधर हो सकता है, ये बदलता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर शंकर नगर का क्षेत्र, आसपास का 4-5 वार्ड का क्षेत्र है, चाहे काली माता की बात करें, पटरी की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, शंकर नगर वार्ड की बात करें या बीटीआई वीर नारायण सिंह वार्ड की बात करें, ये 5-7 वार्डों का जो एक ग्रुप है वो शंकर नगर क्षेत्र हमारा कहलाता है, पटरी क्षेत्र कहलाता है। इस दिशा में आने वाले समय में जो भी समस्याएं CG24 के माध्यम से यहाँ पर आएगी उसका निराकरण शीघ्र करने का प्रयास हम सबको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वार्ड में महिलाएं और मौजूद अपनी समस्या वगैरह यहाँ पे भैया फोटो छापे जीते तक से 5 साल होए तक देश को कागज नहीं आया। अभी से राशि के उम्र के पैसा बढ़ा के आए अभी तक नहीं आए। कोई भी ले भेजा आधे पूछे टकाना बता दो देखेंगे हमको। ऐसा आपको राशि पैसा नहीं मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं। 400 मिलता है, सबका मिलता है, बढ़ गया है। 16 का क्या मिलते हैं? 400 मिलता है भाई। और क्या जाती है कैसा होता है आपके बारे में? सुंदर बना था तो आज भी सरकार से भैया ये सब पैसे बनाती है, तो पैसे तो नहीं होगा कि तक नहीं। तो मैंने नहीं राशन कार्ड की बातें बोल रही है, राशन कार्ड हमने बनाई है। राशन कार्ड अगर मेरे हाथ में होता मैं तुरंत बना के दे देता। ये राशन कार्ड तो पावर और शक्ति मेरे हाथ में नहीं है, और जिस दिन ये शक्ति आप लोग मेरे को दे दोगे उस दिन मैं घर में आके आपका राशन कार्ड बना दूंगा। इसके हाथ में पावर ये जाना चाहेंगे कि कब होगा ये तो पब्लिक जानती है किसके हाथ में राशन कार्ड बनाना है नहीं बनाना है, वो आप भी जानते हो राशन कार्ड किसके बनाना नहीं बनाना है। अगर मेरे को जिस दिन इन लोग ने पावर दे देंगे जिस दिन राशन कार्ड बनाने के लिए मैं इस दाई को वचन देता हूँ, 1 घंटा नहीं लगेगा, आधा घंटा में राशन कार्ड बना के घर में जवाबदार है जो सीएम की अगर बात करें, रहना चाह रहा है फसल की बात करें, ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज आप इनके बीच बैठे हैं, क्या प्रयास करेंगे आप इसका समस्या को? मैं तो अभी से प्रयास करूंगा। अभी मैंने तो अगर ऐसा होता है, अगर मेरे कहने से इनका राशन कार्ड बन जाएगा, मैं अभी कार में बैठा के ले जाऊंगा, 18 लगी कार में उसको करवा के लाके ले जाऊंगा।
हाँ